नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के सवाल लेता हूं, उन पर कैलकुलेशंस भी करता हूं और वीडियोस बना के आप सभी के सामने भी रखता हूं। ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने आया। किसी ने सवाल किया, सर, कि आप यूक्रेन और रशिया की इस वॉर को बड़े लेवल पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आपकी वीडियोस में आप बार बार यही कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर नहीं है, जबकि वहां पर लड़ाई भी हो रही है, हमले भी हो रहे हैं, फिर भी आप इसको वॉर मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स इसको वर्ल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं, मीडिया इसको वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर चुका है, स्टिल आप इसको न तो युद्ध, न वॉर, न वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों आखिर? कौन से ग्रह आप कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें भी बताएं, और कौन से ग्रह दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं? या फिर या तो आप गलत हैं या फिर आपकी कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा एक जेन्युइन सवाल, बहुत ही जेन्युइन सवाल था। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसे टॉपिक पे सवाल है क्योंकि हम सभी इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि मैंने कई बार ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस किए हैं जिसमें डेफिनेटली मेरी कैलकुलेशंस दूसरे एस्ट्रोलॉजर से अलग हो जाती है काफ़ी बार। चाहे वो आप बंगाल का इलेक्शन ले लीजिए, चाहे वो आप अमेरिका का इलेक्शन ले लीजिए, चाहे वो आप कोरोना के प्रेडिक्शंस देख लीजिए, चाहे आप इस वॉर की कैलकुलेशन भी देख लीजिए। बट एवरी टाइम देर इज सम चेंजेस इन द कैलकुलेशन। कुड बी पॉसिबल कि मेरा तरीका अलग है कैलकुलेट करने का, ग्रहों को समझने का और ग्रहों की कैलकुलेशन को एनालिसिस करने का। तो इसीलिए शायद रिजल्ट्स थोड़े से वेरिएशंस के साथ आते हैं, थोड़े से चेंज आते हैं। मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इवन बेसिक एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूं। कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स या बहुत बड़ा एनालिसिस लाइक आपको नहीं कैलकुलेट करके वो करूंगा कि कंफ्यूज करूंगा, बट सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं और सिंपल चीजें करने की कोशिश करता हूं। अब वॉर को समझते हैं थोड़ा सा। अगेन, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि वर्ल्ड वॉर, हमें इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहना चाहिए। युद्ध या छोटे युद्ध, ग्रह युद्ध, इस तरह की चीजें हमारे देशों में जो सारे जो पूरी दुनिया में जो देश हैं उनके अंदर होती रही हैं। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों पहले अफगानिस्तान तालिबान के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय भी वर्ल्ड वॉर हो सकती थी। सारी कंट्रीज उस समय भी अफगानिस्तान का सपोर्ट कर सकती थी, इवन दो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान का सपोर्ट कर सकता था, बट कोई बड़े लेवल पे वो वॉर डिक्लेयर ही नहीं हुई, वो शक्ल ही नहीं आई वॉर वाली। इवन अफगानिस्तान ने फाइट बैक भी नहीं किया, जबकि यूक्रेन अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज आप इसको समझिए थोड़ा सा कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन कंट्री का सबसे बड़ा गरीब देश है और छोटा सा देश है। इट इज नॉट अ बिग कंट्री, इज नॉट अ पावरफुल कंट्री। वी कांट से दैट यूक्रेन इज अ पावरफुल कंट्री। रशिया के लिए बहुत ईजी है यूक्रेन को डोमिनेट करना, यूक्रेन को दबाना बड़ा इजी है रशिया के लिए। और रशिया इनडायरेक्टली वर्ल्ड को दिखाने की ही कोशिश कर रहा है कि ये जो चीज है ये मैं अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से। मैंने पहले भी कहा था, रशिया का चार्ट बहुत स्ट्रांग चल रहा है आज की डेट में। रशिया का जो फाउंडेशन चार्ट है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पुतिन का जो फाउंडेशन चार्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रशिया की कैलकुलेशन दोनों एंगल से स्ट्रांग आती है। न्यूमरोलॉजी से ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल ले लीजिए या फिर अल्फाबेटिकल ले लीजिए, हर एंगल पे रशिया स्ट्रांग आता है। जबकि यूक्रेन आपका हर एंगल पे कहीं ना कहीं वीक दिखता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैलकुलेशन यूक्रेन की नहीं आती। यूक्रेन अपने ग्रहों के कारण से वैसे ही परेशान चल रहा है। यूक्रेन की गवर्नमेंट भी वहां पर पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही एंड ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट चल रहा है यूक्रेन का। इस कारण से यूक्रेन कहीं ना कहीं उतना स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा अपने आप को जितना करना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो मकर राशि में पंचग्रही युति और 4 ग्रह, उससे पहले 3 ग्रह थे। मतलब कि मकर राशि जो है वो स्टेबल नहीं चल रही। पहले शनि, फिर शनि बुध, फिर शनि शुक्र, शनि मंगल, और शनि के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर कंटिन्यूसली चल रहा है। शनि चंद्रमा का भी योग बन रहा है। जब वॉर हुई थी तब राहु चंद्रमा और केतु चंद्रमा का युति यहां पर बना। राहु चंद्रमा एंड केतु चंद्रमा ने यहां पर चीजों को एक्सॉल्ट बढ़ाने की कोशिश करी। शनि और बुध का जो कंजक्शन यहां पर बन रहा है ये बुद्धि भ्रमित करने का योग बन रहा है या वेरिएशंस देता हुआ यहां पर आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मति भ्रम, मैंने आपको पहले भी एक बात कहा था कि 2 महीने ऐसे रहेंगे जो र्यूमर्स के साथ चलेंगे, जहां पर र्यूमर्स ज्यादा रहेंगे। एंड उसके बाद आप देखिए कि
सूर्य जैसे ही मकर राशि से निकला वैसे ही युद्ध में एक बड़ा पड़ाव देखने को मिला। एंड उसके बाद जैसे ही आप डेट नोट कर सकते हैं, शनि धनिष्ठा में आए उस समय इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट गुरु के अस्त होने के बाद से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए आपको जरूर देखने को मिलेगी। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज द कारका ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। हम बात करने को तैयार हैं बट हम बात कर नहीं रहे, आप बात करने को तैयार है बट आप पहल नहीं कर रहे। सो यही एक मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच में चलता जा रहा है। एंड क्योंकि जुपिटर जब अस्त होता है तो प्रजा को परेशानी होती है, मतलब कि आम जनता जो है वो परेशान होती है। मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट और जनता के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द जुपिटर यहां पर जो है वो अस्त है इस कारण से। और क्योंकि सूर्य और जुपिटर साथ में है, बट सूर्य यहां पर डोमिनेट कर रहा है जुपिटर को, तो सूर्य जब तक डोमिनेट करता रहेगा जुपिटर को तब तक जुपिटर प्रबल नहीं होगा। एंड इस कारण से एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, रशिया के इस कदम का रशिया को ही नेगेटिव देखना पड़ रहा है और वो धीरे धीरे देखना पड़ेगा। रशिया की जो खुद जनता है वो खुद रशिया का विरोध करेगी, वहां के प्रेसिडेंट का विरोध करेगी। यूक्रेन की जनता परेशान हो रही है। स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स के साथ यहां पर सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखने को मिला, दैट स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू देयर होम टाउन। मतलब कि यहां पर देख रहे हैं एजुकेशन इफेक्ट कर रहा है। अब एजुकेशन हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ द एजुकेशन। सो व्हेनेवर द जुपिटर इज हैविंग सम प्रॉब्लम, इट इज रिफ्लेक्टिंग टू दोज एस्पेक्ट्स जहां पर जुपिटर पावरफुल होता है तो वो रिजल्ट देता है। तो दैट्स वाई अगेन जुपिटर के कारण से यहां पर एक बड़ा योग यहां पर बन रहा है। तो मति भ्रम, एक कहीं ना कहीं र्यूमर योग, जिसके कारण से चीजें क्लियर नहीं दिख पा रही। एंड इसी कारण से जो जैसा कह रहा है हम वैसा ही सुन के डरने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इट इज नॉट अ वॉर, बिकॉज वॉर वाली कैलकुलेशन नहीं बन रही। ये वॉर तब बनता जब गुरु के साथ राहु बैठ जाता, तो ये 100% वॉर में आ जाता। सूर्य राहु साथ में बैठे होते तो भी 100% वॉर में आ जाता। अगर इस सिनारियो की बात करें, इस कुंडली की बात करें जो कुंडली हम अभी देख रहे हैं, तो कुंडली में चेंजेस नहीं है और वेरिएशंस नहीं है। आज की डेट में राहु, आप देखिए राहु 29 डिग्री के आसपास गोचर कर रहा है, जो कि 29 डिग्री के आसपास का गोचर राहु का वॉर को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। शनि यहां पर अकेला है बट शनि वॉर नहीं दे सकता। प्रॉब्लम ये है दैट सैटर्न इज नॉट ओनली प्लैनेट विच कैन गिव द वॉर। मंगल शनि की मदद कर सकता है बट मंगल अभी उतना केपेबल नहीं है या उतना स्ट्रांग नहीं है। मंगल ने अभी जस्ट जर्नी शुरू की है, मंगल ने 3 डिग्री भी पूरे क्रॉस नहीं की अभी, तो इस कारण से मंगल का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। सूर्य अकेला यहां पर बचाने का काम भी नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। बिकॉज एज ए सेड, व्हेन द जुपिटर विल गिव द एक्टिवेशन फ्रॉम द सन साइड, तो सन और जुपिटर मिलके वहां पर चीजों को बैलेंस करने की फिर से कोशिश करेंगे। इस पूरे सिनारियो में अभी 1 महीने का समय लगने वाला है, 110%। 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के बाद चीजें अपने आप बैलेंस होती हुई नजर आएंगी और ये किसी वॉर की शक्ल नहीं लेने वाला। ये कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा साल चलता रहेगा। 2023 में इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये भी कंफर्म है। बट अभी ये जो सिनारियो, ये जो सिचुएशन, ये जो वॉर वाली सिचुएशन दिख रही है, ये अभी 1 महीने तक ही भ्रमित करती हुई चलेगी। 1 महीने के बाद ये भ्रम भी छटते जाएंगे, भ्रम के बादल छटते जाएंगे, अच्छी चीजें सामने दिखती जाएंगी एंड हमें क्लियर चीजें दिखती जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली मैं इसको वॉर या वर्ल्ड वॉर नहीं मान रहा। एंड ये प्योर कॉन्फ्लिक्ट है। एंड जब रशिया ने हमला किया था तभी भी मैंने आपको यही कहा था कि इट्स अ प्री प्लान्ड एक्टिवेशन ओनली। सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो प्री प्लान्ड है, सारी चीजें जो है वो प्री प्लान्ड है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, बिकॉज सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है। एंड वहां पर एक एक स्टेप फिक्स है, एक एक चीज फिक्स है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये ऐसे होगा, इस समय पर बातचीत होगी, इस समय पर ये सारी चीजें यहां पर देखी जाएंगी। ये सारी चीजें प्लान है। रशिया सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को डोमिनेट करने का ही काम कर रहा है, यूक्रेन को डराया जा रहा है और यूक्रेन से जबरदस्ती हाँ करवाई जा रही है। एंड दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा केस है। इस चक्कर में आप इसको अगर वॉर की सिचुएशन में देखेंगे तो ये वॉर ही दिखाई देगी, बट एक्चुअली ये वॉर नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। रशिया को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा यूक्रेन को तबाह करने में, ये सभी जने जानते हैं।
और यूक्रेन इस काइंड ऑफ अ कंट्री जो पूरे विश्व के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो सकता है और पूरे विश्व को यूक्रेन की जरूरत, रशिया की जरूरत पड़ने वाली है। रशिया इस काइंड ऑफ अ कंट्री जो कि पूरे विश्व के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि रशिया को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, क्योंकि रशिया के साथ चीन का सपोर्ट ऑलरेडी मिल जाएगा एंड धीरे धीरे सारे लोग यूक्रेन की कहानी को भूलते हुए नजर आएंगे। रशिया बाद में एक सॉरी का वो एक स्टेटमेंट भी दे सकता है, बट ये सारी चीजें वॉर की शक्ल नहीं दिखाई देगी और रशिया रिग्रेट करेगा। रशिया कहीं ना कहीं बुरा फील करेगा, रिग्रेट करेगा और रशिया को इसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। हर्जाना इन द सेंस कि पैसे की बात नहीं कर रहा, रशिया अपनी गलती को मानने की कोशिश करेगा। एक समय आएगा जहां पर रशिया को फील होगा कि मैंने गलत कर दिया या जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिए, और रशिया को इसकी बड़ी जो आगे समय चलेगा रशिया को थोड़ा सा ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। तो सारी कैलकुलेशन जो है वो क्लियर है। मैं घुमा फिरा के बोलूंगा तो भी यही बात निकल के आएगी, प्योर सिंपल शब्दों में आपको ग्रहों की कैलकुलेशन समझाऊंगा तो भी यही बात आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई हैं। अब आई होप आप इसको वॉर की शक्ल में ना देख के कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में देखना शुरू करेंगे, बिकॉज बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।